बनी कि हमरा के संतोष देता रहन कि काल दे दे परसों दे दे ई कर्जा मांगे तब न कल न्याय मांगे बन संतान मांगे बनी संतान के न मांगता नी जब हमार चल गई हमार बाडिए दो वर्दी पर के क्या बैठल बड़े जा तो वर्दी में क्या कीमत बा कुछ कीमत नहीं वो धरे हैं ऐसे किए हैं वैसे किया कुछ नहीं किया है अभी तक से कुछ नहीं किया है वो झूठ बोल रहा है वो गंगा का दरियाव नहीं है एक छोटा सा पोखरा है अगर पुलिस स्टेट रहे तो जमुना पट्टी का अपराधी बा वो पट्टी में छापा मारी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इसमें गाजीपुर जिले के अंतर्गत गहमर थाने पर है और जैसा कि आप लोगों ने देखा कोतवाली में है, आप लोग दिखा दीजिए। हम लोग इस समय थाने में ही हैं और यहाँ पर तमाम संख्या में लोग आए हुए हैं जहाँ पर जो है 3 नवयुवकों के एक ही साथ जो है बहुत ही बेरहमी से कुल्हाड़ी से यानी कि तमाम तरीके से वार करके उन 3 नवयुवकों को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें 2 बच्चों की तो लाश मिलती है 2 नवयुवकों की और एक अंकित सिंह का शायद नाम है, उस बच्चे का लाश अभी तक नहीं मिला हुआ है। आइए यहाँ पर एक पीड़ित परिवार है, आज चौथी दिन हो गया घटना को, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय जो है आज तक से हम लोगों को बॉडी नहीं मिली और ना थाना कोई सुनवाई किया है। थाना को पैसा लोग दे देते हैं, थाना पटा जाता है। हम पैसा गहमर का लोग दिए हैं, दोषी लोग जो उसका अपराधी है वो पैसा दिया है। हम लोगों को आर्थिक समस्या, हम लोग खाली हाथे हैं, हम लोग किसानी आदमी हैं, हाथ से धान काटते हैं और कूटते हैं ओखली में और खाते हैं भोजन, बच्चा को पालते हैं। कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार की है कि नहीं की है अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं किया है, झूठों को बोलता है ये धरे हैं वो धरे हैं ऐसे किए हैं वैसे किया, कुछ नहीं किया है अभी तक से कुछ नहीं किया है। वो झूठ बोल रहा है वो गंगा का दरियाव नहीं है एक छोटा सा पोखरा है। अगर पुलिस स्टेट रहे तो जमुना पट्टी का अपराधी बा वो पट्टी में छापा मारी पूरी पुलिस ओजा टीम लग जाओ, कोई ओजा जाता नहीं आवता आज जकरा घरे लड़का ना पाता ओकरा घरे पुलिस जाता। ये कहाँ के नियम है? कहीं का नियम है? अपराधी को घर छापिए, वो टोला को छापा मारिए। जाकर रात भर लोग कोयला जराते हैं, लकड़ी जरा कर ताप कर सुबेरे चले आते हैं। वहाँ कोई रहता है? कोई नहीं ना, पुलिस साहब मदद नहीं कर रही है। तो अभी आप लोग सीओ साहब से मिले, क्या बोले सीओ साहब? वो कुछ नहीं बोला, भेड़ुआ तो सांस नहीं लिया है। सीओ साहब हम कर्जा मांगे आइल बनी कि हमरा के संतोष देता रहन कि काल दे दे परसों दे दे ई कर्जा मांगे आइल तब न कल न्याय मांगे बन संतान मांगे आइल बनी संतान के न मांगता नी जब हमार चल गई हमार बाडिए दो वर्दी पर के क्या बैठल बड़े जा तो वर्दी में क्या कीमत बा कुछ कीमत नहीं है। 4 दिन अभी नहीं खोज पाए हैं लोग? नहीं बिल्कुल नहीं। कितना दिन का समय मांगे हैं अभी? अभी कुछ नहीं समय मांगा है। बताओ तो बनी कर्जा के समय दिहल जाला। हाँ, कर्जा के समय दिहल जाला, बेटा भतर समय ना दिहल जाला कि तार मिलवा दे वो पट्टी के तू छापा मर तो कुल तू हत्यारन का अपराधीन के तू जमा कर तो लग जाएगी, पूरी पुलिस फोर्स लग जाएगी तो दोषी नहीं मिल पाएगा। आप ही बताइए, 2 लाश निकल गया, तीसरा लाश का धरती खा गया। और उसका हमको इंसाफ चाहिए ना। हम कब तक वेट करें उसका भी कोई टाइम के पास जाएंगे अपराधी के टोला में पुलिस उनका गोड़ धोएंगे। आप थाने पर आए, पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आ चुके हैं? हम पहले बार आए हैं, अपना बेटा के लिए आए हैं और किसी के चिरौरी करने के लिए नहीं आए हैं। 3 दिन तक आप लोगों ने वेट किया कि 3 दिन में कुछ? हाँ, बोला कि आज खोजते हैं कल खोजते हैं, सब आँख फूट गया हम लोगों को, आँख बहने का ठिकाना आ गया है। हम लोगों को दाना नहीं घोटाता है और खाना को तो बात छोड़िए, जिस लोगों को दाना नहीं खोली, जिस लड़का मारे उसके माँ इसी में आए हैं, उसको माइक पकड़ कर लाइए, पकड़ के लाइए इस समाज में। और उसका माँ इसी में है, थाना में है, जो जिसका बेटा मार कर सबको मर्डर कर निकल गया है, उसकी माँ इसी थाने में है। उसकी माँ को पकड़े हैं? हाँ, माँ को इसी थाने में है। वो तो बताएगी ना, हम लोग क्या जाने। वो 4 थप्पड़ खाएगी, 4 रड लगेगा ना तो बक देगी कि मेरा बेटा कहाँ है। उसको सब पता है, सब मिलाकर गहमर का थाना में कीमत नहीं। पूछिए उनकी माँ, गहमर का थाना
में दम नहीं है। काहे अपराधी जो है जो मारे हैं उनका सपोर्ट करे, आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे पुलिस? अब हम लोग क्या बताएं? कौन बताएगा? पुलिस बताएगा, दरोगा बताएगा, SDM बताएगा, कलेक्टर बताएगा, जज बताएगा, मुख्तियार बताएगा। अभी कितना हम भाषण दे आपको? ये काम हम दिए हैं, जान गए मेरा बेटा को हमसे भाषण पूछ रहे हैं। दिया बुता गइला पूछे तरन की काला परस कर्जा मांगे बनी कर्जा मांगे नहीं खी ना हम आइल अन्याय मांगे आइल बनी। लड़का चली गई, दिया बुता गई, कल परसों कहीं के नियम होला ई, कहीं के नियम ना होला है। हम लोग के कहने उन्होंने बताई, उसकी माई ने बताई। अंजनी था और आकाश, हाँ आकाश था और अमित था, सौरभ था, गांव के ही लोग थे, सारे लोग मिले हुए थे। साजिश के तहत जी हम उसकी माँ हैं। साजिश के तहत उन लोगों को उठाया गया, तीनों बच्चों को, और ले जाकर बेरहमी से उसको मार दिए सब। अच्छा, कारण क्या था? क्या रंजिश थी? जो कोई रंजिश नहीं थी। रंजिश क्या थी? उन लोगों में कोई रंजिश नहीं, इसी तरह अपना मन बढ़े थे और क्या। उसको मारते पीटते काटते उसका आदत है। झगड़ा करते थे तो उसमें मार नहीं काट के ना बिक देबो, 2 थप्पड़ मार दिए होते, गोड़ हाथ तोड़ देले रहता। अब की मंडक में दिया बारे आई, मंडक तो सुना हो गई। ठीक, मत बैठ। बच्चों की तो लाश मिलती है, दोनों युवकों की, और एक अंकित सिंह का शायद नाम है, उस बच्चे का लाश अभी तक नहीं मिला हुआ है। आइए, यहाँ पर एक पीड़ित परिवार है, आज चौथी दिन हो गया घटना को, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय जो है इनको नहीं मिला, क्योंकि इनकी मजबूरी है थाने में आने की। अगर न्याय की प्रक्रिया सही तरीके से होती तो ये लोग मजबूर ना होते आज थाने में आने के लिए। क्या नाम है? हाँ भैया, मैं एक सर्विसमैन हूँ जी, और हमारे मोहल्ले की हमारी बहन है जी, उसी का बच्चा है अंकित सिंह जी, और ये 3 बच्चे हमारे मोहल्ले में भोज था, उसमें खाना खा के जा रहे थे। अच्छा, और वहाँ कुछ लोग हाथ लगा के बैठे हुए थे पहले से, जिन्होंने पकड़ के या इधर रास्ते से ही पकड़ा हो या वहाँ पकड़ा हो, उन तीनों को बेरहमी से काट दिए। अभी शायद उसमें मैं क्लियर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया मीडिया के माध्यम से कि एक बंदा पैर में जिसकी गोली लगी है, उससे पूछताछ हुआ तो वो बोलता है कि तीनों लाश इसी में फेंका हुआ है। अच्छा अच्छा। लेकिन आज 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आज चौथा दिन है, अभी तक उस डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला, जो अंकित सिंह का है जी। तो हम तो प्रशासन से यही डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमारा डेड बॉडी पहले जिंदा हो या मुर्दा हो, चाहे जैसे भी हो, जिस कंडीशन में हो, पहले वो मिले, ताकि हम पीड़ित परिवार को थोड़ी बहुत तो सांत्वना मिले जी, और हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका दाह संस्कार कर सकें। जब कुछ बचेगा ही नहीं, आज चौथा रोज है, तो हमें क्या मिलेगा और क्या उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और क्या हम परवाह करेंगे। तो प्रशासन थोड़ा आँख खोले और इस केस में जल्दीबाजी लाए, ताकि वो बच्चा जहाँ भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, वो हमें मिले। उस तालाब में ढूंढने का प्रयास किया कि नहीं? उस तालाब में तो साहब यही कह रही है, उस तालाब में ढूंढने का 3 दिन से एक मोटर बोट है, जो मोटर बोट के सहारे ढूंढा जा रहा है। कल वो बड़े वाला कांटा उसमें डाला हुआ था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आज सुबह से भी फिर हमने देखा कि वहाँ मोटर बोट 10 बजे मैं जब वहाँ फ्रंट पे पहुँचा तो यही पाया कि मोटर बोट चल रहा है, पानी हुड़ा रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ कचड़ा बाहर आ रहा है, उस डेड बॉडी का कुछ पता नहीं लग रहा है। अच्छा, वहाँ पे कुछ सूखने जैसी व्यवस्था है, कुछ पानी को पूरा सुखा दिया जाए, ऐसा कुछ है वहाँ पर? अब पानी सुखाने के लिए तो देखिए आज के युग में बड़ी बड़ी नदियों को भी सुखा दिया जाता है, वो तो तालाब ही है एक छोटा मोटा। तो कहने का मकसद है कि या तो उसमें महाजाल डाला जाए जी, उसको खिंचवाया जाए, नहीं सफलता मिलती तो उसका पानी निकासी किया जाए किसी तरीके से, 5, 7, 10 मोटर लगा के, ताकि 2, 4, 5 घंटे में उसका पानी खत्म हो जाए, या पानी कम हो तो फिर थोड़ा आसानी हो जाए और ढूंढने में। अच्छा, जो अपराधी रहे जो है, क्या कारण था, क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जो है? देखिए ऐसा है, एक साथ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम, ऐसा है कि इसमें ना किसी बिघे की लड़ाई है, ना किसी ज़मीन जायदाद की लड़ाई है, बस ये बच्चे हैं आपस में एक दूसरे से गाली गलौज, थोड़ी सी, हम लोग भी बचपन में थे, लड़ाई झगड़ा होता था आपस में, लेकिन इस तरीके से आज तक कभी गहमर के इतिहास में नहीं हुआ जी। ये पहला ऐसा घटना है जो कि आज गहमर के इतिहास में हुआ है।
और बता दें कि जो एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है गहमर, और जहां पर जिस गांव में हर घर से कोई न कोई एक सैनिक यानी कि देश की सेवा करने के लिए जवान है, आज उस देश में इतना बड़ा जो है खून खराबा उस गांव में हुआ गहमर में कि 3 बच्चों को जो है एक ही साथ जो है बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। ये घटना को आज चौथा दिन हो गया। चौथा दिन हो गया, अभी तक कुछ भी जो है कार्रवाई के नाम पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। 2 डेड बॉडी मिला, उसको यहाँ से शाम को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनका पोस्टमार्टम हो गया, उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया, वो अपना दाह संस्कार कर दिए। और तीसरा बॉडी है जो हमारे परिवार का है, ये अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, कितने की कुछ आंकड़ा पता चला कि कितने लोग रहे होंगे? अगर 3 लोगों को मारा गया है तो कहीं न कहीं से इनकी संख्या काफ़ी रही है। ऐसा है कि अभी तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, बाकी जब हमने देखा नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। अभी तो आपकी मांग है कि बॉडी मिल जाए, फिर आगे की जो है क्या मांग है? अब आगे प्रशासन अपना काम करे, प्रशासन जो उचित समझता है वो कार्रवाई करे। जब उसमें हमें दिखेगा कि नहीं उचित कार्रवाई हो रही है तो हम इंटरफेयर करेंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन अगर सही हिसाब से कानून अपना कार्रवाई करता है तो हमें क्या हस्तक्षेप करने का ज़रूरत है। बिल्कुल जो है जनता को जो है कानून अपने हाथ में लेने का कोई शौक़ नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं जनता जो है मजबूर हो जाती है जब सही समय से सही तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जिनका परिवार गया है, जिनके घर के वो बच्चे गए हैं, जिनके घर का वो दिया बुझा है, आज उनका दर्द वो लोग महसूस कर सकते हैं। जिनके घर में परिवार होंगे, जिनके घर में बच्चे होंगे, जो सुबह निकलते हैं अगर शाम को ना आएँ तो क्या दर्द पीड़ा महसूस होती होगी। और आज इस गहमर ग्राम सभा में जो है 3 लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। जो 3 थे उसमें जो है पहला जो क्या नाम था इनके? पहला बिक्की था। बिक्की। बिक्की कितने भाई थे? बिक्की 2 भाई है। अच्छा, 2 भाई। ये बड़ा थे या छोटे थे? ये छोटे वाला था। अच्छा, दूसरा सौरभ? सौरभ वो माँ बाप का अकेला था। अच्छा, इकलौता बेटा? इकलौता बेटा था। समझिए कि जो है कि सौरभ इकलौता यानी कि उस घर का तो पूरा दिया है। हाँ, और ये जो डेड बॉडी नहीं मिला ये भी माँ बाप का इकलौता बेटा है। जो अंकित है, ये भी अंकित है। यानी कि समझिए कि कितनी दर्दनाक घटना है कि 2 घर में केवल इकलौता बेटा था, और इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी तमाम तरीके से घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि लोगों में एक डर और भय का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल डर और भय का माहौल बना हुआ है कि आगे फिर भविष्य में ऐसा कार्रवाई न हो। हम तो यही प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि हाँ, आगे भविष्य में ऐसा फिर कार्रवाई दोबारा न घटे। जी। अच्छा, जो 3 बच्चे थे उसमें से किसी की शादी वादी हुई थी कि नहीं हुई? उसमें किसी की शादी नहीं हुई थी। अच्छा, 3 भी कुंवारे हैं? सारे बैचलर हैं। जी। अभी 3 बच्चों ने पूरी दुनिया को भी नहीं जाना समझा और उनकी दुनिया को मिटा दिया गया, और बहुत दुखद है कि 2 घर में जो है इकलौते बच्चे थे, और ऐसे में इतनी कड़ी घटना, इतनी बड़ी घटना, इतनी दर्दनाक हादसे के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो जोगी जी कहते हैं कि जो भी ज़मीनी विवाद हो या किसी भी मुद्दे पर कोई झगड़ा झंझट हो उसको मिटाया जाए, ख़त्म किया जाए। जब देवरिया में नरसंहार होता है, एक साथ में 6 जो है लाशें निकलती हैं एक गाँव से, उसके बाद से जोगी जी ने आदेश दिया कि अब से गुंडागर्दी नहीं होगी। लेकिन ये जो गाजीपुर में जो गहमर ग्राम सभा में इतनी बड़ी घटना घटी है, आखिर में किस चीज़ का परिणाम है? तो यहाँ पर भी कानून पर, सरकार पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। तो जोगी जी तक अगर वीडियो जाता तो उनसे आपका क्या कहना, क्या मांग है? जोगी जी से यही मांग है कि अगर मैं गलत हूँ तो हमें सज़ा मिले, जो गलत है उसको सज़ा मिले। कानून अपने तरीके से जो उचित समझता है वो फैसला करे। हम इसमें क्या बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है, और इसी तरीके जो भी नया अपडेट होगा हम इस गहमर ग्राम सभा में जो इतनी दर्दनाक हादसा, इतनी दर्दनाक घटना घटी है, हम नया अपडेट देते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस गांव के जो टूटे लोग हैं, जिनका परिवार टूटा हुआ है, इस परिवार को न्याय मिले, ताकि इस परिवार का हौसला बना रहे। वैसे भी जो है इनकी दुनिया उजड़ चुकी है।